नमस्कार। आज हम भगवत गीता की कुछ विचारों पर बात कर रहे हैं जो मुश्किल समय में, खासकर जब हिम्मत जवाब दे रही हो, प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो कृष्ण और अर्जुन के संवाद पर आधारित है। और ये कोई सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन को, खासकर मन की उलझनों को समझने का नजरिया देता है। सही कहा। ये सामग्री दिखाती है कि अर्जुन कैसे अपने ही डर, अपराध बोध और शक में फंसा हुआ था। हम्म। और देखिए, गीता की खूबी यही है कि ये बाहरी हालातों से ज्यादा मन की अंदरूनी लड़ाई पर जोर देती है। डर, शक, इनसे कैसे निपटें, इसीलिए आज भी उतनी ही काम की लगती है। बिल्कुल। तो चलिए, इस सामग्री में जो 5 मुख्य बातें बताई गई हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शायद ये हमारे देखने का तरीका बदलें, अंदर की शक्ति जगाएं। जरूर। तो पहली बात, ये श्लोक तो बहुत सुना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सामग्री कहती है काम करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, लेकिन ये कहना आसान है। जब हम मेहनत करते हैं तो नतीजे की उम्मीद तो रहती है ना, हाँ, उसे अनदेखा कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, गीता ये नहीं कहती कि इच्छा बिल्कुल खत्म कर दो। ऐसा शायद मुमकिन भी नहीं है। हाँ। बात यह है कि फल पर अटकना नहीं है। सारा ध्यान सिर्फ नतीजे पर लगा देंगे तो फिर चिंता होगी, डर लगेगा। क्या होगा अगर फेल हो गया? हाँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? हम्म। कृष्ण कहते हैं कि फोकस अपनी कोशिश पर रखो, अपनी प्रक्रिया पर। जब आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं तो मन शांत रहता है और आप काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा, तो मतलब ध्यान नतीजे से हटाकर काम करने के तरीके पर लगाना है। बिल्कुल। इससे चिंता कम होती है और आप कर्म से भागते नहीं, जैसे अर्जुन भागना चाह रहा था, युद्ध के नतीजे से डरकर। ये एक तरह से चिंता मुक्त एक्शन का फॉर्मूला है। समझ गई। और इसी से जुड़ा है शायद दूसरा पॉइंट कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। अर्जुन का असली संघर्ष तो अपने ही मन से था। सही कहा। सामग्री यही बताती है। उसका डर, उसका अपराध बोध, उसका शक, ये सब अंदर था। तो जो लोग आज कंफ्यूज्ड या खोया हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। हाँ, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के इन राक्षसों से, डर से, नेगेटिविटी से नहीं लड़ते, तब तक बाहर की दुनिया में रास्ता खोजना या सफल होना बहुत मुश्किल है। हम्म। पहले अंदर शांति लानी होगी, अंदर का युद्ध जीतना होगा। और इसी अंदरूनी स्थिरता से जुड़ी है तीसरी बात, हम्म, सुख और दुख में समान रहना। हम्म, सुख दुखे समय कृत्वा। हाँ, श्लोक 2.14। सामग्री कहती है भावनाओं को हावी न होने देना। हम्म, पर क्या इसका मतलब है कि कुछ महसूस ही ना करें, हम्म। एकदम रोबोट बन जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता भावनाओं को दबाने को नहीं कहती। मतलब यह है कि ना तो खुशी में इतने बह जाओ कि होश खो बैठो, और न ही दुख में इतने डूब जाओ कि टूट ही जाओ। अच्छा। संतुलन, हाँ, संतुलन। भावनात्मक स्थिरता, सामग्री इसे ही असली प्रेरणा मानती है। जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे भी, ये तो हिस्सा है। सही बात है। जो इंसान इन उतार चढ़ाव में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वही लंबे समय तक प्रेरित रह सकता है, अपने लक्ष्य पर टिका रह सकता है। ये एक तरह की मेंटल टफनेस है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, चौथा सबक, अपने धर्म से भागना नहीं, मतलब अपना कर्तव्य या उद्देश्य। हाँ, कृष्ण ने अर्जुन से कहा भागो मत, लड़ो, अपना काम करो। सामग्री कहती है प्रेरणा तब मिलती है जब पता हो कि लड़ाई किस लिए है। बिल्कुल। धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं है। इसका गहरा मतलब है आपका असली स्वभाव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो कौन सा काम है जो आपके लिए बना है। हम्म। जब आपको ये क्यों पता चल जाता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो फिर मुश्किलों के बावजूद काम करने की हिम्मत मिलती है, प्रेरणा अपने आप आती है। तो ये एक तरह से जीवन का मकसद ढूंढने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। अपने स्वभाव को पहचानना और उसके अनुसार जीना। इससे वो जो दिशाहीनता का भाव होता है ना, वो खत्म होता है। और फिर आता है पांचवा और आखिरी सबक, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा हिम्मत देता है। नैनम छिन्मन्ति शस्त्राणि, आत्मा अविनाशी है। हाँ, 2.23। कोई आपके असली स्वरूप को मिटा नहीं सकता। सामग्री कहती है कि ये सोच आत्मविश्वास जगाती है, डर खत्म करती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, खासकर डर के माहौल में। सोचिए, अर्जुन मौत और हार के डर से कांप रहा था। हाँ। तब कृष्ण से याद दिलाते हैं कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारी आत्मा, वो इन सबसे परे है। उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती।
जब ये समझ आता है कि असफलता, गलती या लोगों की बातें आपकी असली मैं को छू भी नहीं सकती, तो डर कम हो जाता है। बिल्कुल। आप फिर जोखिम लेने से, अपना धर्म निभाने से डरते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो भी आपके असली स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकता। ये डर पर जीत पाने का एक गहरा तरीका है। तो कुल मिलाकर ये सारे सूत्र हमें ये बताते हैं कि भगवत गीता कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि अंदर एक स्थायी ताकत जगाती है। हाँ, एक अंदरूनी आग। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि डरो मत, बल्कि समझाया कि डरने की जरूरत ही क्यों नहीं है, क्योंकि तुम अविनाशी हो। सही कहा। और इस पूरी बातचीत से ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। हम सब प्रेरणा अक्सर बाहर ढूंढते हैं ना, किताबें, स्पीच, लोग। हाँ, आजकल तो बहुत कंटेंट है। बिल्कुल, लेकिन गीता का इशारा तो अंदर की तरफ है। तो सवाल ये है कि हम बाहरी चीजों पर निर्भर होने के बजाय अपने अंदर के उस योद्धा को कैसे जगाएं, उसे कैसे मजबूत करें, जिसकी बात कृष्ण कर रहे थे। ये सोचने वाली बात है। बाहरी प्रेरणा बनाम आंतरिक शक्ति। हाँ, शायद इस पर हमें आगे भी सोचना चाहिए।